युग के इशारे को समझकर वो चुप हो गई और सबसे बात करने लगी। उसे देखकर कनिका सबसे ज्यादा खुश हुई, क्योंकि छवि से उसकी ज्यादा बनती नहीं थी। छवि एक रिच फैमिली से थी, इसलिए थोड़ा सा एटीट्यूड में रहती। हालांकि बाकी सबके साथ वो अच्छी तरह बात करती, पर जाने क्यों कनिका से बात करने में अजीब सी थी। शुरू में तो कनिका को लगता कि शायद उसका वहम है, पर धीरे धीरे उसे लगा कि यही सच है। कनिका, नैना मैम, क्योंकि नैना की पोजीशन कनिका और छवि से ऊपर थी। आप हमारे साथ हैं, यह सोचकर ही मुझे खुशी हो रही है। अनमोल ने अंदर आते हुए यह सुन लिया। फिर आगे कनिका बोली, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। क्या आप एंगेज्ड हैं? कनिका की बात सुनकर एक पल के लिए अनमोल भी नैना की तरफ देखने लगा, मानो वो भी जवाब जानना चाहता हो। नैना, नहीं मिस कनिका, आई एम वेरी मच सिंगल, और ऐसा कोई है नहीं जो मेरे लिए बना है। यह सुनकर युग उसे लगभग छेड़ते हुए बोला, ओह ओह, अब नहीं रहोगी तुम सिंगल। जरा नजर हम पर भी डालिए, क्या हम बुरे हैं? नैना युग को देखकर मुस्कुरा दी और बोली, कुछ भी नहीं। खैर, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। नैना की दोस्ती सबसे हो गई थी, बस अनमोल हमेशा उससे ढंग से बात ही नहीं करता था। अर्जुन जी को भी नैना के साथ एक अलग ही लगाव हो गया था। होता भी क्यों नहीं, हर लिहाज से परफेक्ट थी। हर केस को बारीकी से समझती और बहुत ही बहादुरी से केस सॉल्व करने में सबकी हेल्प करती। अनमोल को भी एक खिंचाव महसूस हो रहा था, पर जाने क्यों वो उससे दूर भागता और कभी भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। युग उसे अक्सर समझाता, पर अनमोल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, नैना के मन में शायद अब अनमोल पसंद आने लगा था, पर समझ वो खुद भी नहीं पा रही थी। 2 महीने बाद एक दिन सभी बैठे नाइट क्लब जाने की प्लानिंग करने लगे थे, पर नैना नहीं जाना चाहती थी। नैना, युग सर, सच में मुझे नहीं पसंद क्लब जाना। अनमोल, तुम शायद भूल रही हो, पहली बार हमने तुम्हें वही देखा था। जब आज कह रहे हैं तो जाना नहीं चाहती। जिस पर नैना बोली, सर, उस दिन भी मेरी दोस्त जबरदस्ती लेकर गई थी। तो युग तुरंत बोला, ओह, तो मिस नैना, आज हम सब आपको जबरदस्ती ले जा रहे हैं। अब नैना के पास कुछ नहीं था बोलने को। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया और अपनी मॉम को फोन करने लगी। नैना अपनी मॉम से, हेलो मॉम, कैसी हैं आप? नैना की मॉम, मेरी बेटी को कुछ कहना है शायद। नैना, मॉम, आप ना दुनिया की बेस्ट माँ हो, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना नहीं है, बस एक परमिशन लेनी थी। परमिशन? वर्ड सुनते ही सभी लोग नैना को हैरानी से देखने लगे। नैना, क्या मैं अपने कलीग्स के साथ क्लब जा सकती हूँ? नैना की माँ, बेटी इतनी बड़ी हो गई हो, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा कि अब भी तुम अपनी मॉम से परमिशन लेती हो। वैसे भी मैं कहाँ आपको रोकती हूँ। नैना, मैं जानती हूँ मॉम, आप मुझे नहीं रोकती, पर मेरी तो पूरी दुनिया ही आप हो, तो भला आपसे पूछे बिना सांस भी कैसे लूं? अच्छा, अब मैं आपसे रात में मिलती हूँ, एंड आई लव यू मॉम। फोन रखने के बाद वो सभी लोग एक साथ क्लब के लिए निकल गए। रास्ते में कनिका बोली, मैम, आप हमेशा अपनी मॉम से पूछ कर ही कहीं भी जाते हो। जिस पर नैना बोली, हाँ, लेकिन मॉम मुझे हमेशा यही कहती हैं कि मुझे उनकी परमिशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैं अब बड़ी हो गई हूँ। युग, तो तुम अपने डैड से भी परमिशन ले लेती, या उनसे डर लगता होगा?
तभी मॉम के थ्रू कहलवाती हो। इतना सुनते ही नैना की आंखें जैसे आग उगलने को हो गई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए बोली, मेरे पास दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता है माँ का, इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनमोल जो कब से शांत बैठा था, उसने नैना के बदलते एक्सप्रेशन देख लिए थे। नैना को काम करने के लिए बोला, युग यार तू ड्राइव पर ध्यान दे। युग, क्यों भाई क्या हुआ? युग को लगा कि हमेशा की तरह अनमोल को नैना की बात पसंद नहीं आ रही, पर अनमोल ने इस नैना की तकलीफ उसके चेहरे पर देखकर ही ऐसा कहा था। फिर अनमोल ने नैना को इशारा किया कि वह शांत रहे, और वो हो भी गई। अनमोल बोला, युग यार कितनी देर लगेगी? युग ने भी इशारे से कहा, 5 मिनट। थोड़ी ही देर में वो लोग क्लब पहुंच गए और एंजॉय करने लगे, और नैना ने अलग कोना पकड़ लिया, क्योंकि ना तो उसे ड्रिंक करना था और ना ही उसका वहां जाने का कोई मन था। अनमोल और युग ने एक एक ड्रिंक लिया था, बाकी सब भी डांस करने में मशगूल थे। अनमोल की नज़रें नैना पर ही टिकी हुई थी, और इस बार युग ने भी देख लिया और हल्के से मुस्कुरा दिया, पर बोला कुछ नहीं। नैना वहाँ अनकंफर्टेबल थी, यह कोई भी समझ सकता था, इसलिए अनमोल ने युग से वापस चलने को कहा, पर युग जानबूझकर नहीं माना। तभी नैना के पास एक लड़का आया जो ड्रंक था, लेकिन नैना सिचुएशन को समझते हुए बिना कुछ रिएक्ट किए वहां से जाने लगी। तभी उस लड़के ने नैना का हाथ पकड़ लिया। बस फिर क्या, नैना को गुस्सा आने लगा, पर फिर भी उसने बहुत आराम से उस लड़के से अपना हाथ छुड़वाने लगी। अनमोल यह सब देखकर उस तरफ जाने को हुआ कि युग ने उसे रोकते हुए बोला, वो संभाल लेगी। उधर नैना ने भी 2-3 बार बड़े ही आराम से उस लड़के को समझाया, पर वो लड़का नहीं माना, तो नैना ने मजबूरन उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद वो लड़का हिल भी नहीं पाया अपनी जगह से। अनमोल और युग मुस्कुरा दिए। दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए देखें हमारा अगला पार्ट 7। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।